हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों। मैं अपने चैनल में उन तमाम भाई बहनों को तहे दिल से स्वागत करता हूं जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं बतलाने जा रहा हूं सुद्धू बुद्धू जिन साधना के बारे में। कैसी कैसी साधना लोग बतलाते हैं। एक मेरे भाई हैं, मित्र हैं, आउट ऑफ कंट्री में रहते हैं। उन्होंने इस जिन के बारे में मुझे बतलाया तो मुझे पता चला। वो कह रहे हैं कि ये मुझे साधना करनी है। इस जिन के बारे में मैंने काफ़ी कुछ जान के बैठा हूँ, तो आप मुझे बतलाएं कि इसकी सिद्धि आप करवा सकते हैं। ये जिन सिद्ध हो जाने पे आपका हर काम करता है, तो ये सिद्धि मुझे करनी है। तो अगर आपको भी जिन्नात सिद्धि करनी है तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहें, ताकि आपको भी जिन जिन्नातों के बारे में सच्चाई मालूम चल सके। इंसान आज के दौर में इस कदर भाग दौड़ कर रहा है कि रूहानियत को जानने के लिए उसके पास में टाइम नहीं है। अगर रूहानी इबादत करे तब तो जाके रूहों के बारे में पता चले, रूहों के बादशाह के बारे में पता चले, आत्माओं और परमात्मा के बारे में पता चले। हर एक कामयाब इंसान के पीछे उस देवलोग, फरिश्ते के लोग, जो ये सारी शक्तियाँ होती हैं उस इंसान के साथ में जुड़ी होती हैं, तभी जाकर वो सक्सेस हो पाता है। हम सुबह से लेकर शाम तक काम पे काम, काम पे काम, काम पे काम। ऐसा लगता है कि ये शरीर रोबोट बना लिया पैसे कमाने के लिए। हमारी ज़िंदगी में धन कितना चाहिए, उतना ना मिले तो कम पड़ जाता है। सोच में पड़ जाते हैं कि और कहाँ से आएगा, कम हो गया। और अधिक से अधिक मेरे जीवन में धन होता तो अच्छा रहता। तो इंसान सक्सेस कैसे होगा जब तक उसके साथ में कोई अच्छी देवलोक की आत्माएं जब तक नहीं जुड़ेगी, जब तक वो कैसे कामयाब होगा? नहीं होगा। सक्सेस का राज यही है कि मतलब किसी इंसान को अगर ये देवलोक की आत्माएं, जिसे फरिश्ते कहते हैं, मददगार हो जाते हैं, तो कोई भी काम करता है तो उसका काम निकल जाता है। अगर हम अपना कर्म ही बिगाड़ लें, कर्म ही ख़राब कर लें, तो कोई भी काम करते हैं तो उसमें सक्सेस नहीं हो पाते हैं। इसीलिए तो रूहानियत का दामन थामना ज़रूरी है, ताकि कोई भी हमारे रास्ते में रुकावट हो तो दूर हो सके। इंसान रोबोट की तरह बन गया है। 24 घंटे उसके पास में है काम करने के लिए, पर 1 घंटे, 2 घंटे, 10 मिनट, 15 मिनट टाइम नहीं है कि जो भी सर पे बोझ लदा हुआ है उसे खाली कर सके। सुबह उठते हैं तो हमारे घरों में कूड़ा कचरा जमा हो जाता है, तो उसे साफ करना होता है। तभी तो जाकर घर आप शुद्ध बना पाओगे, पाक बना पाओगे, ताकि उसमें गंदगी ना फैले। इसी तरीके से सुबह से लेकर शाम तक कितने इंसानों से मिलते हो, कितने कर्मों को अपने सर पे लाते हो,
तो रूहानियत एक ऐसा जरिया है, उस मालिक की इबादत एक ऐसा जरिया है कि अपने बोझों को आप उतार सकते हो। दिल के अंदर गंदगी हो तो कोई अमल इंसान करता है तो कामयाब नहीं हो पाता है। दिल ये साफ़ हो जाए तो ये दौलत तो आपकी है, क्योंकि इंसान असलफुल मखलूक़ात कहा गया। इंसान के अंदर ही एक ऐसा रास्ता है कि वो जीते जी उस मालिक की पावर को समझ सकता है, उतार सकता है अपने अंदर, उसके गुणों को पूरी की पूरी ले सकता है। अब एक मेंढक था, अकेला था। सोचा कि चलो कहीं खेलने के लिए हम चलते हैं। अब गया, 4-5 मेंढक उसे दिखाई दिए, उसके पास में गया, कहा कि चलो हम लोग खेलते हैं। तो तैयार हो गए। अब खेलने के लिए चले गए किसी गड्ढे में। गड्ढे में छलांग मारी, गड्ढे में गिर गए, खूब खेल लिया अच्छे तरीके से। खेल के जब थक गए तो सोचा कि अब कैसे निकलें। गड्ढा काफ़ी गहरा था। अब गड्ढे से निकलते फिसल जाते, फिर गड्ढे में गिर जाते, कोशिश करते। इतने में जो ऊपर में जो भी मेंढक बाहर थे वो इकट्ठा हो गए ऊपर में। अब वो कहने लगे, निकल निकल निकल, तू निकल सकता है। 2 बार, 4 बार, 10 बार ऐसा उन लोगों ने प्रयास किया निकलने की, वो निकल नहीं पाए। तो ऊपर वाला जो भी मेंढक खड़े होकर देख रहे थे, वो समझ गए कि अब ये निकल नहीं पाएंगे। अब वो कहने लगे कि आपकी दुनिया यही है, अब उसी में रहो, आप उसी में खाओ पियो, आनंद करो, मौज करो। अब आपकी दुनिया यही है, आप निकल नहीं पाओगे। तो 2-3 बार फिर प्रयास किया, फिर गिर जाते उसी गड्ढे में। तो उन लोगों ने सोच लिया कि शायद मेरी दुनिया यही है, अब इसी गड्ढे में ही जीवन बिताना होगा। पर एक मेंढक ऐसा था कि ऊपर में जितने भी मेंढक थे वो बोलते थे कि तू मत निकल मत निकल। वो मेंढक सुनता नहीं था, वो उतना ज़्यादा प्रयास करता था निकलने के लिए। उसे लगता था कि ये मुझे कह रहे हैं कि तू निकल जा, तू निकल सकता है। और वो निकल गया। निकलने के बाद सारे के सारे तंग रह गए। जो नीचे में थे, गड्ढे में गिरे हुए थे, वो भी तंग रह गए, और जो ऊपर में मेंढक खड़े थे वो भी तंग रह गए कि तू कैसे निकल गया। तो वो इसलिए निकल गया कि वो बहरा था, कुछ सुन नहीं सकता था। तो मेरे बातों को जो इंसान पकड़ ले वो बेशक गड्ढे से निकल सकता है। दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, इसकी परवाह करोगे तो कभी रूहानियत को जान नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। आपको कामयाबी चाहिए तो कुछ चीज़ों को आपको त्याग करना होगा, तभी जाकर ये सारी चीज़ें मिलेगी। बेशक ये जीते जी आपको मिल सकती है, मरने का कोई उधार नहीं। तो जिन साधना ये क्या है? कोई बोल देता है ये जिन साधना करो, वो जिन साधना करो। क्या है ये? नाम चेंज करके अपलोड कर देने से ये परी वो परी, फलाना जिन, ये फरिश्ता वो फरिश्ता, लोग आकर्षित हो जाते हैं कि हाँ ये जिन सब कुछ कर सकता है, इसने बोला है कि ये कर देगा वो कर देगा, मारन कर देगा, उच्चारण कर देगा। यार आपके अंदर तो वो पावर है, अगर उस पावर को जगा लो, आप किसी को कह दोगे जाओ भाई आप ठीक हो जाओगे, उतना कहने मात्र से ही ठीक हो जाएगा वो।
ऐसी शक्ति है आपके अंदर। उस पावर को लेने के लिए आपको उस अलादीन के चिराग को ढूंढने के लिए अपने अंदर तो जाना होगा, तभी तो वो दौलत आपको मिलेगी। आयत मंत्र का चुनाव सही तरीके से ना हो तो सिद्धि होने में लेट लगती है। आयत सही मिल जाए, मंत्र सही मिल जाए तो उसकी सिद्धि होने में टाइम नहीं लगता। हालांकि बिना मंत्र के भी सिद्धि हो सकती है, बिना मंत्र के भी सिद्धि हो सकती है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में अनंत शक्ति हैं और उन शक्तियों का हर एक शक्ति का अलग अपना एक रास्ता है। तो जिस तरीके का आप प्रयास करोगे, जिस तरीके की साधना करोगे, उसी तरीके की शक्ति आपके साथ में जुड़ती है। जिस तरीके की सोच आप रखोगे उसी तरीके की शक्ति जुड़ती है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाइयों को ये मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर किसी भी मेरे मित्र को, किसी भी भाई को साधना के बारे में कुछ भी जानना हो, मेरे नंबर द्वारा, ईमेल द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा वो अच्छे से अच्छे जानकारी प्राप्त कर सकता है। कोई भी जिन साधना ट्रांसफ़र लेने के लिए सबसे पहले तो जिसके पास में ये सारी चीज़ें होती हैं, जिसकी रूहानियत खुली होती है, तभी जाकर वो दूसरों को भी मतलब खोल सकता है। अब जिसका हुदरा खुद ही गंदा हो वो दूसरा का हुदरा कैसे साफ कर सकता है? तो आपके नज़र में लगे कि हाँ, कि ये मुझे सफाई कर सकता है, ये धोबी की तरह मुझे धो सकता है, उसका दामन थाम लो आप, बेशक आप भी निकल जाओगे। चलता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। धन्यवाद।